आज मैं आपको इस वीडियो में दिल्ली की 10 ऐसी भूतिया जगहों के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ लोग रातों रात दिन में भी जाने से डरते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिल्ली कैंट की स्थापना ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने की थी। ये पूरा इलाका एक छोटे से जंगल की तरह दिखाई देता है जिसमें चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं। कहा जाता है कि दिल्ली कैंट में सफ़ेद लिबास पहने एक महिला लोगों से लिफ्ट मांगती है। अगर आप आगे निकल जाते हैं तो ये महिला कार के जितनी तेज़ भागकर पीछा करती है। बहुत से लोगों ने उस औरत को देखे जाने की पुष्टि की है। लोगों का कहना है शायद ये किसी महिला ट्रैवलर की आत्मा है जिसकी मृत्यु इसी इलाके में हुई होगी। खूनी दरवाज़ा। यहीं बहादुर शाह जफर के तीनों बेटों को अंग्रेज़ों ने मार डाला था। कहते हैं तभी से तीनों शहजादों की आत्मा इस इलाके में भटक रही हैं। करबला कब्रिस्तान। करबला का कब्रिस्तान बीके दत्त कॉलोनी में स्थित है जहां ताजियों को दफनाया जाता है। अगर आप इस जगह पर शाम को जाते हैं तो यहाँ पसरी खामोशी और वातावरण आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। संजय वन। 10 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस इलाके में बच्चों की आत्माएं देखे जाने के दावे किए गए हैं जो अक्सर खेलते हुए नजर आती हैं। अंदर से ये वन घना और बहुत ज़्यादा डरावना है। भूली भतियारी का महल झंडे वाला। यह महल किसी ज़माने में तुगलक वंश का शिकारगाह हुआ करता था। इस महल का नाम भूली भतियारी इसकी देख रेख करने वाली महिला के नाम पर पड़ा है। अंधेरा होने के बाद यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। अक्सर सुनाई देने वाली अजीबोगरीब आवाज़ें यहाँ के माहौल को और भी ज़्यादा डरावना बना देती हैं। खूनी नदी। रोहिणी। रोहिणी के कम शोरगुल वाले इलाके में यूं भी लोग कम आना पसंद करते हैं। नदी के आसपास कोई नहीं जाता। कारण नदी के किनारे लाश मिलना। हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना, कारण चाहे जो भी हो, यहाँ नदी के किनारे लाश मिलना आम बात हो गई है। यही कारण है लोग इस डरावनी जगहों में शुमार करते हैं। जमाली और कमाली। यह मस्जिद दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ 16वीं शताब्दी के सूफी संत जमाली और कमाली की कब्र मौजूद है। इस जगह के बारे में लोगों का विश्वास है कि यहाँ जिन रहते हैं। कई लोगों को इस जगह पर डरावने अनुभव भी हुए हैं। मालछा महल। मालछा महल दिल्ली के दक्षिणी रीज के बीहड़ों में छुपा है। इसका निर्माण आज से 700 साल पहले फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। वो इसे अपनी शिकारगाह के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। ये महल पिछले कई सदियों से वीरान रहने के कारण खंडर हो चुका था। इस खंडर हो चुके महल में 1985 में अवध घराने की बेगम विलायत महल में अपने 2 बच्चे, 5 नौकरों और 12 कुत्तों के साथ रहने आई। इस महल में आने के बाद वो कभी इस महल से बाहर नहीं निकली। इस महल में बेगम विलायत खान ने 10 सितंबर 1993 को आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं कि बेगम की आत्मा आज भी इसी महल में भटकती है। म्यूटनी हाउस, कश्मीरी गेट। ये स्मारक 1897 में मारे गए सिपाहियों की याद में अंग्रेज़ों ने बनवाया था। आज भी आत्माएं इस स्मारक के आसपास भटकती रहती हैं। इसीलिए
इसे डरावना माना जाता है। फिरोज शाह कोटला किला 1354 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया यह किला आज खंडर हो चुका है। आसपास के लोगों की माने तो हर गुरुवार को यहाँ मोमबत्तियाँ और अगरबत्तियाँ जलती दिखाई देती हैं। और तो और अगले दिन किले के कुछ हिस्सों में कटोरे में दूध और कच्चा अनाज भी रखा मिलता है। ऐसा अक्सर होता रहा है, जिसके चलते किले की पहचान अब भूतों के किले के रूप में होने लगी है।